लोयाबाद बांसजोड़ा गोलीकांड मामले में जेल में बंद आजसू पार्टी नेत्री रजनी रवानी से मिलने जेल पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था अंग्रेजी शासन जैसी हो गई है और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सांसद ने जिला सब प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आजसू पार्टी के नेताओं को साजिश के तहत फंसाया गया है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों और निर्दोषों के बीच फर्क नहीं किया गया तो आजसू पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। हो गया क्या वजह था मिले आप? आज आए थे रजनी से किन बातों पर चर्चा हुई है और क्या पूरा मामला उन्होंने बताया। पूरे मामले को हम लोग पार्टी अपने स्तर से इस मामले को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ और हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से थाने में झूठा केस आरोप लगाकर लोगों पर एफआईआर किया गया, जो घटना किया, जो लोग मारपीट किया उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि जो लोग निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल अभी पूरे राज्य का है और यह जो घटना है पार्टी के लिए भी एक चुनौती है और हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे समय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ पूरा पार्टी खड़ा रहेगा और आगे भी कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और वैसे पुलिस के संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है उसका आवाज़ हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे और उसका विरोध में हमेशा हम लोग रहेंगे। कल ढूंढू महतो भी आए थे, उन्होंने भी कहा आप भी आ गए, निश्चित लेकिन सड़क पर ये आंदोलन कब दिखेगा? निश्चित तौर पर पार्टी कार्यक्रम कर रहा है, आंदोलन भी किया, पुतला दहन भी कार्यक्रम पूरे प्रशासन के विरोध में हुआ, कल भी धरना हुआ। तो इस तरह से लगातार जमीन में भी संघर्ष होगा और हम लोगों का कानूनी लड़ाई में भी होगा। और ऐसे अधिकारियों पर जो अधिकारी जो माफियाओं के विरोध में आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं वैसे लोगों को उल्टा केस में फंसाकर इस तरह से और भयभीत लोगों को करना चाहता है। जो माहौल है, इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, रात के अंधेरे में जिस प्रकार से माहौल पूरे क्षेत्र का रहता है, माफियाओं का रहता है, इसलिए यह बहुत ही दुखद घटना। आने वाला समय यह हम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए भी चुनौती बनेगा। अभी लोग निजी स्वार्थ से और अपने कामों में ज़्यादा रुचि दिखाने वाले लोग हैं, तो इनका जवाब समय आने पर उन लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे। सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन वैसे पदाधिकारियों को मैं चेतावनी भी देता हूँ, जिस समय आएगा वो चेहरा में आ रहे हैं तो उस समय भुगतने के लिए भी तैयार है। रजनी जी ने आपसे बातें बताई है, किन लोगों को जिम्मेवार ठहराया घटना के लिए? तौर पर दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है, पुलिस प्रशासन, जो लोग मारे हैं, जो लोग हमारे कार्यकर्ता जो कार्यक्रम करके घर में गए, निहत्थे लोग थे, गाड़ी को जिस प्रकार नुकसान किया, तोड़फोड़ किया और उल्टा हत्या का आरोप लगाकर इन लोगों को जेल भेजा गया और मारपीट थाने में भी हुआ। महिला होने के बाद भी महिला के साथ मारपीट हुआ है। इसके लिए हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे और आगे भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर निश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या रजनी के साथ भी मारपीट हुई? हाँ, निश्चित है, मारपीट तो हुआ ही है, तभी तो इतना बड़ा आज लोगों के बीच में जो अपनी बात आई है। महिला के साथ भी मारपीट हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है और कई लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं, अभी इलाजरत हैं और अंदेशा है कि और भी कई के लोगों का नाम दिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जो माफिया के विरोध में जो आवाज़ उठाते इस तरह से। कल धनबाद सांसद ने कहा था कि राम रहीम और दिलेश्वर महतो का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है इस पूरे मामले में। देखिए, पार्टी बहुत नज़दीक से देख रही है, कौन कर रहा है ये सारे लोगों के नॉलेज में है। मैं उनको भी अपनी ओर से यही कहूँगा कि कितना दिन इस तरह से संरक्षण चलेगा और माफिया लोग और जो सरकार के पैरेलल में चलाना चाहते हैं वैसे लोगों पर हम लोग निश्चित तौर पर वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब हम लोग। सीबीआई जांच की जो मांग है सर, क्या मांग ही रहेगी या जांच भी होगी? तो प्रक्रिया हमारा अभी मांग ही करना है, मांग करेंगे, निश्चित है न्याय दिलाएंगे। एक दिन आपको इसी जगह आपको फिर से कहेंगे कि न्याय मिला है और दोषी पर कार्रवाई करें।